तो देखिए फिलहाल रिपब्लिक भारत पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है कि आखिर इस त्रासदी में कितना नुकसान हुआ, लेकिन जिस बुलडोजर की मदद से लगातार देखिए रास्तों की मरम्मत की जा रही है और देखिए फिलहाल उसी के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे पीछे पोकलेन मशीन भी है और ये जो बुलडोजर आप देख रहे हैं लगातार रास्तों से मलबा इस बुलडोजर के जरिए हटाया जा रहा है ताकि लोगों के लिए देखिए रास्ते यहाँ पर खुले और देखिए एक एक पत्थरों को इसके जरिए यहाँ पर हटाया जा रहा है। पीछे पोकलेन मशीन एक बार दिखाइए अभिषेक, जिस पोकलेन मशीन की देखिए मदद से जो सड़क है देखिए उसका यहाँ पर आने जाने लायक किया जाए। लगातार इस जद्दोजहद में भी यहाँ पर टीमें लगी हैं और देखिए ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सिरा, इसी की मदद से देखिए रास्ते को थोड़ा समतल यहाँ पर किया जा रहा है और जब रास्ता समतल होगा उसके बाद देखिए हमारी गाड़ी भी यहाँ से होकर गुजरेगी और लगभग 2 से 3 पोकलेन मशीनें जेसीबी यहाँ पर लगी हुई हैं ताकि लोगों के लिए हालात एक बार फिर यहाँ पर सामान्य हो जाए, रास्ते जो है थोड़े बेहतर हो सके। हालांकि इसमें लंबा वक्त लगेगा, लेकिन अब रिपब्लिक भारत एक बड़ी खबर आपको दिखा रहा है जहाँ पर 65 लोगों को आज के दिन रेस्क्यू किया गया है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, 65 लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन जिंदगी में लगातार लोगों के जान बचाने की कवायद इस समय जारी है। चिनूक हेलीकॉप्टर, MI-17 हेलीकॉप्टर, सेना के देखिए वो जवान इस समय ग्राउंड पर डटे हुए हैं ताकि लोगों को बचाया जाए, उन रास्तों से निकाला जाए। चाहे वो हर्षल की हम बात करें, चाहे हम बात करें उस धराली की, हर जगह देखिए लोग इस समय फंसे हुए हैं अपनों की तलाश में, जिंदगी की तलाश में लगातार लोग इस समय जूझ रहे हैं। लेकिन रिपब्लिक भारत की एक बड़ी टीम उत्तरकाशी के चारों दिशाओं में इस समय बटी हुई है जो हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। उन्हीं में से हमारे संवाददाता रतन नेगी जिन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, वो भी अब हम आपको दिखाते हैं, देखिए आप। मैं इस वक्त मताली हेलीपैड में मौजूद हूँ जहाँ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जो तमाम यहाँ पर हेलीकॉप्टर हैं वो इस वक्त यहाँ से उड़ान भर रहा है। आप टीवी स्क्रीन पर अपनी तस्वीरों पर देख सकते हैं, ये एनडीआरएफ के जवान यहाँ पर आप देखिए, हेलीकॉप्टर को देखिए, ये लगातार यहाँ से उड़ान भरने के लिए ये हेलीकॉप्टर तैयार है। इसके अंदर एनडीआरएफ के जवान मौजूद हैं, इस हेलीकॉप्टर के अंदर तमाम वो अधिकारी मौजूद हैं जो मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं। इस हेलीकॉप्टर के अंदर वो तमाम तकनीक सामान मौजूद हैं, यंत्र मौजूद हैं और ये हेलीकॉप्टर यहाँ से मताली हेलीपैड से उड़ान भर रहा है। हर्षल हेलीपैड ये उतरेगा और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार तेजी लाई जा रही है। इसके साथ ही आप देखिए मुख्यमंत्री धामी लगातार उत्तरकाशी में मौजूद हैं, लगातार वो अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आई है, 44 से अधिक लोगों को सकुशल वहां से लाया जा चुका है। जो लोग गंभीर रूप से घायल थे उन्हें ऋषिकेश से भेजा जा चुका है। ये तस्वीर मताली हेलीपैड की है, ये हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ता हुआ नजर आ रहा है और अन्य जो हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर तैयार है, उनकी बारी का भी नंबर यहाँ पर आने वाला है, वो भी यहाँ से तुरंत उड़ान भरते हुए नजर आएंगे। अगर बात की जाए तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही रेस्क्यू ऑपरेशन और तेजी से संभव हो रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और तमाम जो लोग वहां पर फंसे उनको निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। ये तस्वीर आपने देखी है और यहाँ पर देखिए अन्य पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ मौजूद है और लगातार इस ऑपरेशन में तेजी आई है क्योंकि मौसम खुला है। देखिए मौसम खुला है, जब मौसम खुला होता है तो मौसम खुलने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी आती है, हेलीकॉप्टर उड़ान तेजी से बढ़ता है। और अब तक बात की जाए तो जानकारी हमारे पास है 50 से अधिक लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें यहाँ पर सुरक्षित लाया जा चुका है और ये लगातार ताबड़तोड़ जारी रहेगा। मुख्यमंत्री की लगातार इस पर अपडेट है, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री धामी से लगातार अपडेट ले रहे हैं। राहत बचाव कार्य के तीसरे दिन अगर बात की जाए तो सबकी जान बचाना प्राथमिकता है सरकार की और इस पर लगातार काम किया जा रहा है। तो चलिए फिलहाल एक और बड़ी खबर, सेना का चिनूक हेलीकॉप्टर इस समय मैदान में उतर चुका है। रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद चिनूक हेलीकॉप्टर जो लगातार धराली के उन दुर्गम इलाकों में पहुंच रहा है जहां पर देखिए जिंदगी पूरी तरह से तबाह हो गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जब चिनूक हेलीकॉप्टर लगातार मदद कर रहा है लोगों की, आसमान में देखिए उड़ता हुआ, उसके बाद एक एक लोगों को कैसे बचाया जाए क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम पुष्कर सिंह धामी, देश के तमाम दिग्गज नेता लगातार पल की अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए डटे हुए हैं। लेकिन तस्वीरें देखिए, चाहे हम बीआरओ की टीम की बात करें, सेना के जवानों की बात करें, चिनूक हेलीकॉप्टर की बात करें, सबको इस समय ग्राउंड पर मुस्तैद है केवल इसीलिए ताकि लोगों को बचाया जाए, रास्ते थोड़े सुगम हो। जो महाप्रलय और जो त्रासदी हमने देखी उत्तरकाशी के इलाकों में, बहती लहरें, प्रवाह, यहाँ के मंजर को, यहाँ के हालात को देखिए बता रही हैं कि आखिर कैसे यहाँ की तस्वीरें। देखिए तमाम ये अधिकारी, बीआरओ की पूरी टीम मैं आपको दिखा रहा हूँ जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी कि अभी कैसे रेस्क्यू बेहतर यहाँ पर किया जाए। सर कितना वक्त अभी और आगे निकलने में? 2 घंटे जैसा लग जाएगा, अभी 30 मीटर के करीब का स्ट्रेच बाकी है सर। बोर्ड आगे बड़े बड़े बोल्डर्स हैं इसमें, तो उनको निकालने में थोड़ा टाइम लग रहा है। और मानो
आगे उसके बाद आप लोग को कहाँ भी परेशानी आने वाली है? इसके आगे इससे लगभग 15 किलोमीटर आगे पे एक ब्रिज, परमानेंट ब्रिज है, वो हमारा वॉश आउट हो गया है। तो ब्रिज बनाने में आपको बनाने में कितना उस पे हम लॉन्च करेंगे। उस पे तो हमने बेली ब्रिज पार्ट्स जो हैं वो लोड कर लिए हैं, गाड़ियां लोडेड हैं हमारी। बस रास्ता जैसे ही थ्रो होता है तो हमारी गाड़ियां जानी शुरू हो जाएंगी बेली ब्रिज लेके। तो उसके बाद हम शुरू कर देंगे बेली ब्रिज की। तक आप पहुंच गए तो फिर उसकी मरम्मत में कितना वक्त लगेगा? 1 डे मान लीजिए, 1 डे तो मतलब कि हमें और आपको धराली पहुंचने में अभी कितना वक्त? 6 से 8 आवर्स मान लीजिए, अगर नाइट नहीं होता। नाइट में ही वैसे हम काम शुरू करेंगे, नाइट काम कर रहे हैं अरेंजमेंट लाइट्स का, तो नाइट में होता है तो मॉर्निंग तक ओपन हो जाएगा। हमारे साथ ही साथ चल रहे हैं, हमने देखा। तो कितना वक्त अभी और धराली पहुंचने में हम लोगों को लग सकता है? कल तक थ्रू हो जाना। अभी जो ब्रिज वाश आउट है वहाँ पे, उसके आगे की कंडीशन हमें अभी पता नहीं है कि क्या कंडीशन है, क्योंकि वहाँ पे एक्सेस नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। तो जब ब्रिज लॉन्च होगा तो उसके बाद ही आगे की कंडीशन, क्योंकि इतनी जगह फ्लड आया, इतना डैमेज हुआ है, तो पॉसिबल है कि बीच में भी डैमेज हुआ होगा। तो देखिए, रिपब्लिक भारत बीच बीच में लगातार जो रेस्क्यू में लगे अधिकारी, उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन जिंदगी में जिन लोगों को बचाया जा रहा है, जिन्हें नया जीवन मिल रहा है, जिन्होंने आंखों से देखा उन प्रलय को, उस तबाही के मंजर को, जहां पर लोग मौत के गाल में समा रहे थे, आखिर कैसे वहां से वो निकल कर आए, कैसे सेना मदद कर रही है, कैसे प्रशासन एक्टिव है, एक बार उनको भी सुनवाते हैं। रिपब्लिक भारत पर आप भी देखिए। हम यहाँ गंगोत्री घूमने के लिए आए थे, लेकिन जो भी हो गया और आर्मी लोगों ने हमें अच्छे से रेस्क्यू करा दिया और यहाँ तक पहुँचा दिया। बहुत अच्छे से ध्यान रखा हमारा, सब कुछ सही हो गया। अब यहाँ तक आ गए, अब आगे भी चले जाएंगे। जब मैंने सर जॉब के लिए वहाँ पे गया था तो वहाँ पे सर फंस गए हम, तो नीचे आए, आर्मी वालों ने मदद की और हमें यहाँ पे उठाने तो हम लोग गंगोत्री गए थे घूमने, और हम लोग ने ये आपदा में, मतलब हम लोगों के सामने ही हुआ ये आपदा, हम भी फंस चुके थे उसमें। तो प्रशासन की व्यवस्था तो काफ़ी अच्छी है, मतलब पावर और ये सब नेटवर्क नहीं रहने के बावजूद भी हम काफ़ी जल्दी रेस्क्यू हो चुके हैं उधर उस एरिया से। हमें इस चीज़ की और डर थी कि और भी क्लाइमेट बदल जाए, फिर और कुछ हो जाए तो हम ज़्यादा फंस जाएंगे उधर, इसलिए काफ़ी जल्दी सब कुछ हुआ है और हम सच में आभार है सरकार के। जिनको रेस्क्यू कर यहाँ पर लाया जा रहा है। मैडम आपका नाम? पूनम नौटियाल। नौटियाल जी, कहाँ से लेकर आए हैं आपको? हरसिल से। अच्छा। हम मुकबा में थे जी, और मुकबा से हम हरसिल आए, और हरसिल से हमको जो है हेलीपैड के द्वारा, जो है यहाँ हेलीकॉप्टर के द्वारा मातली में उतारा गया। अच्छा, हम यहीं के हैं, मातली के। अच्छा, आप वहाँ किस लिए गए थे, या वहाँ रहते थे, क्या कारोबार था? नहीं, वहाँ पे मेला था तो हम रिश्तेदारी में गए थे। मेरी मौसियाँ वहाँ पे रहती है, मामा लोग वहाँ पे रहते हैं, तो इसलिए हम वहाँ मेला देखने के लिए गए थे। हारदोदा जो मेला होता है, लेकिन रात को तो अच्छे से मेला हुआ, और दिन में जब वहाँ जो पूजा होती है उसकी तैयारियां हो रही थी। बारिश इतनी ज़्यादा थी 2 दिन से कि बारिश नहीं रुक रही थी, और लगातार बारिश होने के कारण जो है वहाँ पे इतनी देखते देखते सामने का मंजर इतना खतरनाक हो गया कि वो स्थिति देखने लायक नहीं रही। क्या आंखों देखी ये क्या मंजर था? मैं आपकी आंखों में उस दर्द को देख सकता हूँ। क्या फिर भी क्या बयां कर सकती हैं, क्या कंडीशन थी वहाँ पर? सर, कुछ लोग तो मंदिर में पूजा में गए थे, मतलब वहाँ पे इतनी तेजी से वो बाढ़ आई कि जो लोग मंदिर में भी थे उनको भी पता नहीं। तो पिछले 44 घंटों से रिपब्लिक भारत ग्राउंड जीरो पर है। इन 44 से 45 घंटों में एक एक लम्हा हमने कैसे गुजारा, कैसे धराली तक हम पहुंच रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ पा रहे होंगे तबाही के मंजर को, उन जख्मों को जो प्रकृति ने लोगों को दिया है। हमारे साथ देखिए रिपब्लिक भारत की बड़ी टीम जो लगातार चल रही है। हमारे सहयोगी भी यहाँ पर है, मनोज, जिनके पास लगातार अधिकारियों की तरफ से पल पल की अपडेट इनके देखिए फोन पर आ रही है। अभी क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल सागर, सबसे बड़ी अभी की जो अपडेट है वो अपडेट ये है कि जो सेना का हेलीकॉप्टर चिनूक यहाँ पे पहुंचा था, अभी वो 35 लोगों को रेस्क्यू करके लेके सीधा यहाँ से जोलीग्रांट एयरपोर्ट के लिए गया। यहाँ से जिन लोगों को रेस्क्यू किया गया, अब उनको एयरपोर्ट जोलीग्रांट यहाँ पे भेजा जाएगा। जिन लोगों की तबियत खराब है, सबसे पहले उनको प्राथमिक उपचार यहाँ पे दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जो अब सेना मैदान में वो सबसे बड़ा जो रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक हुआ है, यानी कि 35 लोगों को एक साथ रेस्क्यू किया गया, उनको एक साथ हेलीकॉप्टर चिनूक में बिठाकर यहाँ से रवाना किया गया जोलीग्रांट के लिए। यानी कि अब कहीं न कहीं जो रफ्तार है रेस्क्यू की वो तेज होगी, क्योंकि अब सेना मैदान में आ गई। सेना लगातार यहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाएगी और लगातार यहाँ से लोगों को निकाला जाएगा। और यहाँ पे अब सबसे बड़ी अहम बात यह है कि जो लोग यहाँ पे फंसे हुए उनको ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकाला जाएगा, क्योंकि मौसम भी अब कहीं न कहीं साथ देने लगा है रेस्क्यू टीमों का। अब से पहले मौसम वैज्ञानिकों से कुछ अपडेट आया आपके पास, कब तक मौसम बेहतर रहेगा? ये बिल्कुल, देखिए मौसम को लेकर अभी भी अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन फिलहाल की जो स्थिति अभी मौसम ने कहीं न कहीं जो रेस्क्यू टीम है उनका साथ दिया। लगातार यहाँ पे जो मौसम है वो बिल्कुल यहाँ पे सही है। फिलहाल अपडेट ये है कि कहीं न कहीं जो टीमें उनको ये बताया गया कि मौसम कभी भी बिगड़ सकता है,
लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके का फिलहाल का मौसम है वो लगातार यहाँ पे जो रेस्क्यू टीम है उनका साथ यहाँ पे देने लगा है और सेना भी अब मैदान में हो। सेना के जो तमाम हेलीकॉप्टर MI हो या फिर चिन्हू को वो अब यहाँ पे मैदान में उतर चुके, क्योंकि मौसम सही हुआ। जब अब से पहले जब सेना के जो हेलीकॉप्टर थे वो देहरादून एयरपोर्ट पे थे, लेकिन अब वो यहाँ थराली में पहुंचे जहाँ पे ये घटनास्थल पूरा हुआ था, यहाँ पे पहुंच चुके। अब यहाँ से 35 लोगों को रेस्क्यू किया गया, वो सीधा अब यहाँ से जो है एयरपोर्ट पे यहाँ से भेजा गया। जी तो देखिए फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट जो अधिकारियों की तरफ से जारी की जा रही है वो भी लगातार हमारे संवाददाता आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन देखिए भटवाड़ी से 1 किलोमीटर के बाद सड़क एक बार फिर कैसे बह गई है उसकी तस्वीर अब मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पर। देखिए तस्वीरें, अभी लगातार उसका देखिए मरम्मत किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि मैं उसी सड़क पर इस समय मौजूद हूं जहां से लाइव बुलेटिन हमारा ये चल रहा है और उस देखिए सड़क की मरम्मत अभी लगातार जारी है। एक तरफ तस्वीरें, एक तरफ लगातार ये लगी 2 से 3 ये JCB मशीनें। लेकिन अब आखिर कैसे रेस्क्यू का ऑपरेशन लगातार जारी है, कहां कहां पर लोगों को परेशानियां अभी आ रही हैं, कैसे NDRF, SDRF, आर्मी के जवान और ITBP के जवान और देश के तमाम दिग्गज नेता लगातार हालात पर नजर बनाए हैं, उसी पर देखिए ये हमारी रिपोर्ट। उत्तराखंड में पहाड़ दरक रहे हैं, मलबा गिर रहा है और नदियां उफान पर हैं। बारिश ने ऐसा तांडव मचाया है कि घर जमींदोज हो गए हैं, सड़कें बह चुकी हैं और लोग जिंदगी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। धराली, हरिद्वार, चंबा, हर जगह सिर्फ तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो भी इन तस्वीरों को देख रहा है वो सहम जा रहा है। न जाने कितने लोग मौत के मुंह में समा गए। पहाड़ों पर आई तबाही ने सब कुछ बदल दिया है। टूटे मकान, बहे रास्ते और लापता लोग, ये हकीकत है उस त्रासदी की जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है। लेकिन अब भीषण तबाही के बाद शुरू हुआ है वो संघर्ष जो जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहा है। रेस्क्यू टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। NDRF, SDRF, ITBP, सेना और स्थानीय प्रशासन सभी मिलकर राहत और बचाव के काम में जुटे हैं। अब तक 150 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। लोगों की मदद के लिए हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए प्रशासन किस तरह से रेस्क्यू अप कर रहा है। जो यहाँ पर मलबा गिरा हुआ है पहाड़ों से, कैसे उसको अब देखिए जल्दी से हटाया जाए, इन रास्तों को खोला जाए। देखिए जैसे ही धामी की बैठक हुई, मुख्यमंत्री धामी ने यहाँ पर भी देखिए प्रशासन ने यहाँ पर तेजी अपना दी है। 3 से 4 JCB की मदद से अब देखिए रास्ते से मलबे को हटाया जा रहा है। यही नहीं, इस रास्ते को कैसे क्लियर किया जाए, क्योंकि ITBP के जवान, अगर बात करें आर्मी के जवान, NDRF, अभी कई टुकड़ियां हमारे पीछे कतार में लगी हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है लगभग पिछले 14 से 16 घंटों से हम यहाँ पर खड़े हैं, ये अभी तक बंद है। सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है कि आखिर जो लोग मलबे में दबे रहे वो अभी कहां पर है। 200 के करीब लोगों की जान तो बचाई गई, लेकिन अभी भी 100 के करीब जो लोग लापता हैं, लगातार उनको ढूंढा जा रहा है। पीड़ितों के लिए कई राहत शिविर भी बनाए गए, जहां खाना पानी और प्राथमिक चिकित्सा दी जा रही है। मेडिकल टीमें सक्रिय हैं और बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की जरूरतों का खास ख्याल रखा जा रहा है। सरकार की तरफ से लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास का आश्वासन दिया गया है। हालात मुश्किल, लेकिन राहत और बचाव का काम जोरों पर है। प्रशासन और रेस्क्यू टीमें हर संभव कोशिश कर रही हैं कि मौत के मुंह में फंसी जिंदगियों को बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की हालात पर पल पल नजर है, कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन ये चलाया जा रहा है। जो लोग घायल हैं पर लगातार मुख्यमंत्री उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद वापस आए, अब हम उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए मुख्यमंत्री उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनका हाल चाल जान रहे हैं, उनकी सेहत जान रहे हैं, उस तबाही के मंजर के बारे में सब कुछ पूछ रहे हैं कि आखिर कैसे धराली में वो त्रासदी आई जो लोगों ने सोचा ना था। इससे पहले भी हालांकि देखिए धराली में लोगों ने ऐसा मंजर देखा, लेकिन ऐसी तस्वीरें
भयभीत करने वाली लोगों ने कभी नहीं देखी थी। लगातार इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन महाप्रलय की वो विनाशक तस्वीरें कैसे जारी ऑपरेशन जिंदगी धराली के उन इलाकों में जहां पर लोगों ने अपनों को खो दिया और लोगों की जान चली गई। एक छोटा सा ब्रेक। इस बड़ी खबर पर लगातार रिपब्लिक भारत की नजर बनी है। पल पल की अपडेट सीधे आप तक।